अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये था ईद का सेकंड डे था, तो जाना था मामा के घर। मामा के घर था हमारा खाना। ईद के हमेशा सेकंड डे मामा के घर हमारा खाना होता है, तो हम लोग वहीं पे जाते होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने प्री मेकअप मैंने पहले अपना ये मास्क लगा लिया। उसके बाद मैंने कहा था थोड़ा फेस फ्रेश हो जाएगा फिर मेकअप करूँगी। और ये मैंने निकाला था मिन्हा का ड्रेस, ये लाई थी इसकी दादो पाकिस्तान से। तो ये मैंने सोचा मैं मिन्हा को ये ड्रेस पहना। तो मिन्हा यहाँ पे शैतानियाँ कर रही थी। अपना यहाँ पे माउस इसने लिया हुआ था, फेक माउस। मैंने इसको क्या किया हुआ था, बचपन में मैंने इसका डराने के लिए लिया हुआ था कि किसी बहाने किसी चीज़ से तो डर जाएगी। बट ये अब बड़ी जब से हुई है ना, इसने हर चीज़ वो निकाले जिस चीज़ों से ये डरती थी, अब उन चीज़ों से नहीं डरती। और ये मैंने साथ में अपना निकाला था ये ब्लैक सूट, ये मुझे मम्मा ने दिया था, ईद का गिफ्ट था। तो ईद का ये सूट था, तो मैंने सोचा मैं यही उनकी तरफ पहन जाऊँ। तो ये मैंने अपना सूट निकाला था, साथ में मैंने अपना बैग निकाला था रेड कलर का, और साथ में ही मैंने अपनी रेड कोल्हापुरी पहनी थी। और साथ में हम लोग जा रहे थे जो है ना, साथ में मैंने अपना जो है ना मेकअप वगैरह लाइट सा कर लिया था, और हम लोग जा रहे थे मम्मा की तरफ। ये थी मिन्हा को स्टॉलर में रखा हुआ था मैंने, क्योंकि बाहर थोड़ी सी ठंड हुई थी, इसलिए मैंने मिन्हा को जो है ना स्टॉलर में रखा। और उसके बाद इसको हाइनेक वगैरह पहनाई हुई थी ताकि इसको कवर हो जाए। साथ में मैंने ये अपनी मैरून चूड़ियाँ पहनी हुई थी, और हम लोग वेट कर रहे थे सिग्नल ओपन होने का। जैसे सिग्नल ओपन होगा तो हम लोग चले जाएंगे। मौसम बहुत ही अच्छा था, जो ना बादल बने हुए थे। हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोग जा गए तो जो है ना मौसम थोड़ा बेहतर था। जब हम वापसी आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा ना ठंडी हवा चलने लग गई थी। और ये था जैरो किंग, साथ में खुला था गोंगचा, यहाँ से मिलती है बबल टी। और ये था दिल्ली किंग, ये हलाल दिल्ली किंग था। कुछ होते हैं जहाँ से जो है ना हराम होता है, ये हलाल था। ये हम लोग जब घर आ गए तो हमें बहुत भूख लगी थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा पहले खाना खाते हैं, उसके बाद ही कोई और काम करेंगे। तो मम्मा ने बनाया हुआ था बीफ पुलाव, बीफ का यखनी पुलाव वो था। उसके बाद जो है ना मम्मा ने बनाया हुआ था बकरे के गोश्त का सालन बनाया हुआ था, कौरमा, वो हमने खाया। बहुत ही मज़े का खाना बना हुआ था, क्योंकि इतना ज़्यादा तो खाया नहीं जाता। ईद के पहले दिन हमने बिरयानी बनाई थी, हमारे घर बिरयानी बनी थी। दूसरे दिन मम्मा ने ये बीफ पुलाव बनाया था। हम लोग खाना खा के फ्री हो गए थे। उसके बाद जो है ना हम लोग बैठे हुए थे, और मेरी सिस्टर हमेशा यही कुछ करती है, उसने रेड सूट पहना हुआ था, मेरा था ब्लैक, दोनों का सेम था। ये वही पाकिस्तान से लाई हुई थी, मैं तो पाकिस्तान से आ गई थी, ये लोग बाद में आए थे तो ये लेके आए थे। उसके बाद ये था कि जब भी मैं इसकी क्लिप बनाने लगती हूँ तो ये क्या करती है कि मुंह पे अपना दुपट्टा कर देती है। और यहाँ पे बना रही थी मेरी सिस्टर जो है ना मिन्हा के साथ टिकटॉक्स, क्योंकि ज़ाहिर टिकटॉक्स तो ज़रूरी होती हैं। तो मिन्हा और वो दोनों एक दूसरे के साथ टिकटॉक्स बना रहे थे, और यहाँ पे मैं बैठी वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे भी बनवानी थी साथ में। मैंने कहा चलो ईद है, ईद पे तो ज़ाहिर ये काम होते ही हैं, और इंसान थोड़ा सा बिजी भी हो जाता है, थोड़ा सा मज़ा भी आता है, फ़न भी हो जाता है। मम्मा लेटी हुई थी, ज़रा इंसान सुबह का उठा होता थक जाता है काफ़ी। और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी इसके साथ ही, क्योंकि हमने बहुत सारे टिकटॉक्स बनाई हुई थी। जिसको मेरे टिकटॉक का लिंक नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसमें मेरा टिकटॉक का भी लिंक दिया हुआ है, और मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करें। और ये मिन्हा की बर्थडे के जो गिफ्ट थे, मैंने क्या किया कि मामा की तरफ रखवाए हुए थे, वो मैं इसलिए यहाँ पे रखवा देती हूँ क्योंकि हमारे घर में ना ज़रा जगह नहीं होती। तो मैं यहाँ पे रखवाए हुए थे, और इसको नज़र आ गया था कि मेरी यहाँ पे जो है ना मामा गिफ्ट है, यहाँ पे जो है ना मेरी ये स्टॉलर वाली गुड़िया है वो निकाल दो। तो इसकी नानों ने निकाल दी, तो मैं इसको ओपन करके दे रही थी। ये था स्ट्रॉलर, और इसके साथ ही जो ना बेबी डॉल थी। तो इससे क्या था कि मिन्हा जब पिछले साल मिन्हा की बर्थडे थे अक्टूबर 18 को, तो मैंने ये चीज़ें रखवा दी, क्योंकि विंटर होता है, विंटर्स में मिन्हा बाहर नहीं जाती। तो अब समर आने वाला है, तो मैंने कहा चलो निकाल दो, ये है इंजॉय करती रहेगी। तो ये मैंने इसका स्ट्रॉलर निकाल के इसको सेट कर, साथ में थी ये बेबी डॉल। इसको सारा जो है ना इसको सेट करना था। मैंने इसको हर तरह से ओपन किया, ओपन करके इसका एक छोटा सा फीडर है, इसकी बिब है, इसका जो है ना प्लेट है, इसके स्पून्स हैं, और इसकी बेबी जो है ना फीडिंग चेयर है। तो मैंने ये सारा सेट करके जो है ना इसको दिया मिन्हा को, और मिन्हा इतनी खुश है इस टॉयज़ से। मिन्हा के ऑलरेडी भी बहुत सारे टॉयज़ थे। मिन्हा क्या करती है कि थोड़ा सा खेलती है, उसके बाद उनको तोड़ देती है या जो है ना वेस्ट कर देती है। और यहाँ पर मेरा नेल टूटने का थोड़ा सा मुझे हो रहा था, तो मैंने चेक किया बट नहीं टूटा था, ठीक हो बच गया था। और यहाँ से मैंने क्या किया कि डब्बा ही फाड़ दिया था, क्योंकि खुल नहीं रहा था, तो डब्बा मैंने फाड़ दिया। और यहाँ से मैं ये निकाल दिया, और मिन्हा ने इसकी एक एक चीज़ जो है ना गुम कर दी है, और हर तरह से इस चीज़ों को तोड़ दिया है। ज़रा बच्चे हैं, बच्चों को यही काम है, तो मैंने इसलिए संभाला हुआ था। मैंने कहा चलो अभी छोटी है थोड़ी सी, जब समझदार हो जाएगी तो इसको यूज़ करने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मिन्हा को ये मिल चुकी है, और मिन्हा की खाला इसके साथ इस तरह की हरकतें करे, क्योंकि ज़ाहिर जो है ना खाला भांजी का रिश्ता ही कुछ अलग होता है, और बड़े मज़े का रिश्ता होता है। और इसकी है भी यही एक ही खाला है, तो जो है ना वो इसके साथ इस तरह के ही इंजॉय करती रहती है। कभी उसके साथ क्या करती है, कभी क्या करती है, कभी वो चिढ़ जाती है मिन्हा, कभी नहीं, कभी दोनों की लड़ाई हो जाती है, कभी एक दूसरे से मनाने लग जाते हैं। छोटी सी ट्रे थी, साथ में 2 स्पून थे, एक फोर्क था, एक स्पून था। और यहाँ पे मिन्हा ने कहा ये भी मुझे ओपन करके दो, तो मैंने इसको ये भी ओपन करके दिया। और यहाँ पे उसको स्ट्रॉलर में बिठा के ना एक तरह से बेबी की तरह उसको सेट कर रही थी। और मिन्हा ने क्या किया कि जो है ना इसका एक एक हिस्सा इसने गुम कर दिया।
और अब तो ये क्या करती है कि इसके कपड़े उतार के फेंक देती है कि मुझे इसको वॉशरूम लेके जाना है, मुझे इसको शॉवर दिलाना है। इसकी बहुत सी अजीब अजीब हरकतें होती हैं मीना की। और ये मेरी मेहंदी आप देख ही सकते हैं, मेरी उतर गई। हालांकि सेकंड डे था, मैंने चांद रात को लगाई तो मेहंदी उतर गई। यहाँ पे ये मीना का कैंडी स्प्रे था। मैंने क्या किया कि कैंडी तो खानी नहीं होती, मीना ने सॉवर कैंडी थी, मैं इसको इस तरह की चीज़ें नहीं देती। तो मैंने इसकी कैंडी को जो है ना फेंक के बॉटल वॉश करके मैंने इसमें पानी डाल दिया। मैंने कहा ये है कि मैं इसमें रोज़ वाटर डाल के ना थोड़ा सा रोज़ वाटर के लिए स्प्रे कर लूँगी। इसको मिल गई तो इसने शुरू हो गई कि मम्मा मुझे दो, मुझे ना पानी के मीना को पानी के साथ ना बॉल खेल है। जिसके बच्चे इस तरह से खेलते हैं ना, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस जो बच्चे हैं ना वो पानी के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। मीना तो बहुत ज़्यादा खेलती है। इधर कर दूं? हाँ, ऐसे कि गर्मी लग रही है आपको? हाँ। स्प्रे 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 नो स्प्रे स्प्रे। ये फेशियल कर रहे हो? और इससे आपकी कटिंग भी कर सकती हूँ मैं। चिक 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 पिस 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 पिस। कैसे? पिस 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 है मीना? इससे आपकी कटिंग भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। चलो फेस क्लीन करो अपना, फेस क्लीन करो। हाँ, गुड जॉब। करो। ओके, गुड जॉब। और हेयर करो। हेयर पे करूँ? हेयर से क्या करना है फिर? कट कट। कैसे? कट कट ऐसे ऐसे। कट कट कैसे करना है? इधर। चलो कट कट करो, कट कट करो। अब आप कट 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 कट। आपको चंपी कर दूं? हाँ। ऑयलिंग कर दूं आपके सर में? हाँ। क्योंकि ऑयलिंग करूंगी ना फिर मैं कल आपको शॉवर दिला दूंगी। हैं? ठीक है। ऑयलिंग कर दूं? इसमें करो। हैं? इसमें? हाँ। इसमें तो ऑयलिंग नहीं करते। नहीं, हैंड में करो। हैंड में लगा के फिर ऐसे ऐसे ऑयलिंग करो। हाँ। कैसे ऑयलिंग करते हैं? ऐसे सर पे लगा के दिखाओ। ये ऐसे करो, ऐसे करो। ओके। और यहाँ पे मैं घर आ गई थी और घर आके मैंने जो है ना अपना मेकअप रिमूव किया। मैंने पहले बेबी ऑयल से हमेशा मैं रिमूव करती हूँ अपना मेकअप। उसके बाद मैं कोकोनट का जो है स्क्रब है, मैं उसको क्या करती हूँ कि उससे फेस पे अप्लाई करके मैं उसको पूरा जो है ना मसाज करके उसको रिमूव कर लेती हूँ। उससे यह है कि जितना भी आपका अंदर पोर्स में आपका मेकअप होता है, कुछ भी होता है, वो यह रिमूव हो जाता है, आपकी ड्राई भी नहीं होती स्किन। और ये था मेरे पास फेस वॉश मेरा चारकोल का, तो मैं इसको हमेशा डेली रात को यूज़ करती हूँ ताकि जिससे ये होता है कि मेरा फेस फ्रेश रह जाता है। और जो एक जो ना ड्राई सी स्किन हो जाती है, रफनेस हो जाती है और आपको पिंपल्स आने लग जाती है, वो ये सब नहीं होता। तो मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया था, तो मुझे काफ़ी इसका रिव्यूज़ अच्छे मिले थे, तो मैंने सोचा मैं भी मंगवा के ट्राई कर लूँ। तो ये मैंने मंगवा के अब मैं क्या किया, मैंने कहा अच्छी तरह से मैं इसकी मसाज कर लूँ ताकि स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, पोर्स के अंदर सारा अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद ये होगा कि आराम से इंसान जो है ना रात को सो सकता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी, मेरे पास था आइस रोलर, मेरे पास है, काफ़ी टाइम से मैंने मंगाया था। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे याद आता है तो मैं अपना फेशियल बना लेती हूँ जो है ना आइस का। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी बनाई हुई थी जो मैंने इसके अंदर डाल दी। मैंने 3 स्ट्रॉबेरी ली, उनको मैंने हाफ पीसेस करके मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज डाल दी। उसके बाद मैंने दोनों पोर्शन में डाल दी, हाफ इसमें डाल दी और हाफ उसमें डाल दी मैंने। तो मैं इसमें क्या करूँगी, इनको डाल के इसके अंदर मैं डाल दूँगी रोज़ वाटर मैंने इसमें डाला है। उसके अंदर मैंने डाला था एक मैंने विटामिन ई का कैप्सूल डाला था। उससे ये होता है जो आपकी स्किन होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और ये था कि मैं इसके अंदर डाल रही थी, मैंने कहा था ऊपर से जो इसका अलग से ऊपर से सुराख दिया हुआ है, मैंने इसके अंदर जो होल है उसके अंदर से मैं इसका रोज़ वाटर डालूंगी और इसको जो है ना मैं डीप फ्रीज़र में रख दूंगी, फ्रीज़ कर लूँगी। ये है रोज़ वाटर तूबा का। यहाँ पे इस तरह के रोज़ वाटर मिलते हैं, तो मेरी सासू माँ हमेशा इस तरह के रोज़ वाटर लेके आती है। ज़ाहिर वो भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। कभी कभी मेरा होता है कि मैं इस तरह से मैं बना लेती हूँ तो मेरा 2-3 दफ़ा ये चल जाता है और फिर मैं इसको दोबारा फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।